प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। तुम तीनों मेरे केबिन में आओ। देखिए बॉस, मैंने टैंगवे को धमकी दी थी, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। अगली बार तुमने मेरा रास्ता काटा तो मैं सर काट दूंगा। मेरी बात सुनो, तुम खुशनसीब हो जो वो टेक्नीशियन मेरा पुराना दोस्त निकला। शुक्र है वो टेप मुझे मिला। तुम जिसका केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तुमने उसी को मारने की धमकी दी। गैकने बोल रहा हूँ, भूल गए क्या? ये क्या है? इस लिस्ट में वो सारे नाम मौजूद हैं जिनकी सीआरपी की प्रोफाइल टैंगवे ने मुझे निकालने के लिए कही थी। अगर टैंगवे की इंक्वायरी शुरू होती तो मुझे पता चलता। तुम्हें पता है ना? ये तो सरप्राइज है, ये बात कोई नहीं जानता। क्या लगता है? मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगी, मेरा वादा है। क्या तुम अपना तोहफा लेने आए हो? नहीं, शैतान को खाना खिलाने आया हूँ। यकीन मानो विक्टर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की आखिर क्यों? वो कोल्ड वॉर का दौर था विक्टर। हर कोई डर के साए में जी रहा था और अमेरिका में सारी सिक्योरिटी एजेंसीज कम्युनिस्टों के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। वो मेरे करीब पहुंच गए थे, मुझे पकड़ने ही वाले थे। तुम पिछले 30 सालों से अपने अतीत से दूर भाग रहे हो विक्टर, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी में हर रोज अतीत का सामना कर रहा हूं। Bobby boy, how you doing? Well, you know I'm doing good as usual. Listen, the market in San Francisco, it's closed. Yeah, it's closed. And I think we should wait a couple of days before selling, get better value. What do you think? Yeah, well, that's that's what I told you. Listen, Tokyo opens up in a few minutes, so let's see how that goes. But like I told you the first time, and I told you the second time, I definitely think we should sell in Dubai. We can get better value, that's for sure. All right, cool. Just give me a call later. All right, ciao. I'm liking this. मैंने तुम्हारा तोहफा सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखा है, खोल कर नहीं देखोगे? मैं जानना चाहता हूं तुम्हें क्या मिला। तुमने पुलिस ज्वाइन की तब से तुम्हें फॉलो कर रहा हूं, लेकिन तुम दोनों में बहुत फर्क है। पुलिस फोर्स ज्वाइन करना और अपनी मां को खोने में। मेरी मां का नाम मत लेना। सही कहा। ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों किसी मॉल में अलग हुए थे? मैं तुम्हारे मुंह से अपनी मां का नाम भी नहीं सुनना चाहता। तो तुम्हें लुक पैराडाइज मिला और सुजैन। हाँ, तुम्हारी बातों पर भरोसा करके मैंने अपना टाइम खराब किया। क्या रेड टाइड के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं मिली? मुझे जानकारी तो बहुत सारी मिली, लेकिन उसमें तुम्हारे नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना ही उन लोगों का जिनका तुमने जिक्र किया था। लेकिन ये तो होना ही था। कुछ तो गड़बड़ है। या तो उन्होंने रिकॉर्ड्स मिटा दिए, या जरूर कोई तुम्हें गुमराह कर रहा है। ओह अच्छा, ऐसा है। बॉस घर चले गए क्या? हाँ, मुझे भी उनसे बात करनी थी, लेकिन क्या वो विक्टर को केस से हटा देंगे? हो सकता है। उसके पास ठोस वजह थी धमकाने की। टेप में टैंगवे के कारनामे रिकॉर्डेड है। हाँ, लेकिन अब टैंगवे मर चुका है, और जब कोई मरता है तो लोग उसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही याद करते हैं। उसका वो एनजीओ, भूले भटके बच्चों की मदद करना, इतने सालों की सर्विस और अकेले हैंडीकैप बेटे की परवरिश करना। उसे बहुत जल्द संत का खिताब मिल जाएगा, और उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए विक्टर की बलि देनी पड़े तो हंसते हुए दे देंगे। क्या लगता है कि रेड टाइड के मिस्ट में तुम्हें मेरा नाम क्यों नहीं मिला?
तुम्हें लगता है केजीबी अब इतने ये आसानी से? कहानियां बंद करो, अपना सच कबूल करो और मर जाओ। मैं तुम्हें सेंटर वापस भेज रहा हूँ। रुको विक्टर, प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। अगर तुम इसमें इन्वॉल्व हुए तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सुनो मेरी बात। लेकिन किससे? रशियन से, चाइनीज से या फिर खेमर रूस से? उन लोगों से दूर रहना विक्टर। हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम टैंगवे की सारी फाइल छान मारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अगर गैगने वाकई सच बोल रहा है और टैंगवे की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, तो हम साबित कर सकते हैं कि वो कोई संत महात्मा नहीं था। शायद उसके खून की वजह भी पता चल जाए। क्या लगता है? इसके अलावा हम कर भी कह सकते हैं। मुझे यकीन है कि इसने सिर्फ विक्टर का जीना हराम नहीं किया था। मेरी मानो तो अच्छे लोगों के सर यूं ही कलम नहीं किए जाते। वैसे फाइल्स में कुछ खास मिला या नहीं? नहीं, अब तक कोई स्पेशल या खास केस नहीं मिला है। तो फिर बाकी की फाइल्स छान मारो ना। काश हमें पता होता कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। टैंगवे को देखकर तो नहीं लगता कि उसने पीछे कोई सुराग छोड़े होंगे। हम एक ऐसा क्लू ढूंढ रहे हैं जिससे केस आगे बढ़े। हाँ विक्टर, तुम्हें याद कर रहे थे। बॉल की लौटते ही मुझे कॉल करना, ठीक है? तब तक हम ब्लूज ब्रदर्स से मिलकर आते हैं। क्या कहा? ब्लूज ब्रदर्स? हाँ सही सुना। वैसे जोदोई और लाशिन दोनों आईए ऑफिसर्स हैं। लेकिन दोनों बेवकूफ हैं और दोनों को गाना नहीं आता। दोनों कमीने हैं। वैसे तुम्हारे बारे में उन दोनों की राय भी कुछ ऐसी है। और हो भी क्या सकती है। मैं तुम्हें उन लोगों के नाम की लिस्ट भेज रहा हूँ जिनकी इन्फॉर्मेशन टैंगवे ने निकलवाई थी, जो गैगने ने दिए थे। तुम्हें क्या लगता है इनमें से किसी ने टैंगवे को बदले के लिए मारा होगा? ऐसा हो भी सकता है। हाँ, अगर गैगने सच बोल रहा होगा तो। और यही पता करने के लिए तो हम लोग इस वक्त निकले हैं। और तब तक तुम इस लिस्ट में मौजूद सारे लोगों की कुंडली निकाल कर रखो। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम टैंगवे के आज तक के सारे केसेस रिव्यू करें। क्या मैंने सही सुना? बिल्कुल सही। जो इम्पोर्टेंट केस है सारे केसेस छान मारो और शुरू हो जाओ। क्या हुआ? दोनों बच्चे नहीं हैं? आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम दिन होगा। कुछ खा लो मिरियम, तुम्हें एनर्जी की जरूरत होगी। आज से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने जा रहा है। डरो मत, हम सिर्फ तुम्हें सिखाएंगे कि औरत कैसे बनते हैं। एलिगेंट, वेल मैनर्ड, दिल की रानी। और आज तुम सबसे पहला सबक सीखोगी। मैं तुम्हें मिलवाने वाला हूं तुम्हारे प्रोफेसर से। एंटेन, दो हंसों का जोड़ा हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? हाँ, सबसे पहले तो चलती गाड़ी में डांडिया खेलना बंद करो। किसी की जान जा सकती है इससे। ओ शटाब जयसिंध। इतना गुस्सा मत करो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और कहीं तुम्हारा दिल धड़कना ना बंद कर दे। वैसे तुम दोनों को कमांडर तेंगुए के मर्डर केस पर काम करना चाहिए। एक्चुअली हम उसी बारे में बात करने आए हैं। तो अब इंसानों की तरह बात करोगे? हाँ, तो तुम सीधे अपने पॉइंट पर आओ, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम दोनों CRPQ इन्फॉर्मेशन के गलत इस्तेमाल के बारे में क्या जानते हो? ओपन केसेस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये बात सच है। ओके, तो गैगने केस के इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला?
अब बोलो, उस केस को इन्वेस्टिगेट करके क्या पता चला कि गैगने ने किसे इन्फॉर्मेशन बेची थी, या फिर यही बता दो कि हमें कहां से मिलेगी ये इन्फॉर्मेशन। हाँ तो इस केस के कोर्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तुम क्लर्क को रिक्वेस्ट भेज दो, वो तुम्हें मिल जाएंगे। देखो, हमारे एक साथी का सर काट कर खून हुआ है। हाँ, लेकिन मुझे उस टेंगवे के मर्डर केस और उस हरामजादे गैगने के केस में कोई कनेक्शन नजर नहीं आता। सही कहा ना? तुम्हारा एटीट्यूड नहीं बदला ना तो एक दिन पछताओगे। तुम एटीट्यूड की बात कर रहे हो? अबे तेरा रिकॉर्ड तो तेरी पार्टनर की डिक्की से भी बड़ा है, समझ रहे हो? हे जोदोई, लगता है तुम्हारा सामान बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका मुंह बहुत चलता है। वैसे यकीन नहीं होता ये केस तुम्हें सौंपा है। लेकिन क्यों? अरे रुको रुको रुको, तुम्हारे और टेंगवे के रिलेशन देखते हुए मुझे तो लगा था कि तुम्हारा नाम सस्पेक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। लगता है तीर ठीक निशाने पे लगा है। सुनो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मुझे तुम लोगों से बस इतना जानना है कि क्या तुम लोगों को इस बात का पता चला था कि गैगने ने इन्फॉर्मेशन टैंगवे को बेची थी? क्योंकि मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है कि टैंगवे ने ही ये जानकारी माफिया को बेची थी। अब बस हाँ या ना बोलो। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि इंटरनल अफेयर्स में टेंगवे की कोई फाइल नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होगी। चलो अब निकलते हैं। क्या लगता है, इन्हें रिकॉर्डिंग के बारे में पता होगा? नहीं, पता होता तो उड़ रहे होते। हाँ। रही बात टैंगवे की, हम दोनों जानते हैं वो झूठ बोल रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? इनके रिएक्शन से तो लगता है गैगने ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो बिल्कुल सच है। टैंगवे का खून उसके काम की वजह से हुआ है या माफिया को जानकारी बेचने के साइड इफेक्ट्स के चलते? ये पता लगाने के लिए हम इन दोनों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं विक्टर। सर काट कर किसी का खून करना माफिया की स्टाइल नहीं है। हाँ, और अगर किसी स्ट्रीट गैंग का काम होता तो अब तक हमें खबर मिल चुकी होती है, पर माफिया की खबर निकालना मुश्किल है। मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। एक पुराना दोस्त है मेरा, जैकेमो टेलोन। टेलोन, क्या बात है। हाँ, उसका अपने फैमिली बिजनेस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो मुझे ना नहीं कह सकता। वो यही थोड़ी दूर आगे रहता है। मैं बहुत थक गया, मुझे सोना है। ठीक है, तुम नींद पूरी कर लो, मुझे काफी काम है। तुम यहीं रुकोगी? हाँ, रुकना ही पड़ेगा क्योंकि मैं एक जरूरी फाइल ढूंढ रही हूँ। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम और विक्टर ये कॉम्प्लिकेटेड है। सच कहूं तो पुलिस कपल्स में विश्वास नहीं करता, पर लगा था तुम दोनों साथ रहोगे। विक्टर। जैक, कुछ मदद चाहिए? अंदर आ जाओ। टडा! मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। मैं इस वीकेंड पर कैंपिंग के लिए जा रहा हूँ विक्टर, तो मैंने सोचा कम से कम मुझे टेंट लगाना तो आना चाहिए। कैंपिंग? आज तक तुमने 4 स्टार होटल से नीचे तो कदम नहीं रखा है। लगता है तुम्हें प्यार हो गया है। हाँ, मेरी भांजी से। तुम्हारी लव स्टोरी कैसी चल रही है? अपना मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ नया बताओ। अच्छा, तुम्हें याद है जब कोको क्लब में डोरमैन तुम्हें अंदर नहीं छोड़ रहा था? भूले तो नहीं? हाँ, तो तुम मुझे अंदर लेके गए थे। या जब टेरेबोन में कड़ाके की ठंड में तुम्हें आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया था, याद है? या जब वेरमॉन्ट में पुलिस ने तुम्हें माल के साथ पकड़ा था? अगर मैं नहीं होता तो तुम अब भी जेल में सड़ रहे होते। या फिर ओके, लिस्ट लंबी है, मैं जानता हूँ। बताओ मुझे क्या करना है, और प्लीज फैमिली को इन्वॉल्व मत करना। आई एम सॉरी जिया कि ये मामला तुम्हारे परिवार से रिलेटेड है। तुम्हारा मतलब मेरी एक्सटेंडेड फैमिली से? सही जवाब। अब हाथ उठाओ, धीरे से। बहुत खूब।
अब तुम मुझे फॉलो करो। अब हाथ पकड़ो और शुरू हो जाओ। तुम सही कर रही हो, फिर से ट्राई करते हैं। मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। बाहर जाकर पुलिस को खबर कर दो। फिर कभी गलती से भी ऐसा मत करना। मेरी कलाई को देखो, दोनों पैरों में भी है। बहुत खूब। आज के बाद तुम सिर्फ 2 तरह के लोगों से ही मिलोगे। जिनकी कलाई पर ब्रेसलेट नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 1 2 3। और जिनके पास ब्रेसलेट है, वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हें तड़पते हुए देखकर वो अपना दर्द भूल सके। 1 2 3 1 2 3। तुम भी यही करो, सब यही करते हैं। 1 2 3 1 2 मैं नहीं करूंगी। तुमने भी नहीं किया ना? इसे तुम्हारी पहली और आखिरी वार्निंग समझना। सब तय हो चुका है मरियम, कल से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। नई जिंदगी? सरप्राइज। किसी और का इंतजार था? किसी का इंतजार नहीं था मुझे। इस तरह बिन बताए आने के लिए सॉरी पर पूछती तो तुम कहते टाइम नहीं है। लेकिन आखिर बात क्या है? मैं बस किसी से बात करना चाहती हूँ और मेरी बात बस तुम ही समझ सकते हो। अब तुम्हें कहना चाहिए कि आ जाओ, बात करते हैं। जनरली तुम ऐसे न्यूज़ तो कवर नहीं करती। नहीं, मैंने पहले पॉलिटिकल और कल्चरल स्टोरीज की हैं। मेरी ही जिद थी मुझे इन्वेस्टिगेटिव टीम में शामिल किया जाए, लेकिन अब एहसास हो रहा है मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। दुनिया की गरीबी, सड़कों पर होने वाला खून खराबा मैंने पहले कभी नहीं देखा। आखिर तुम इतने साल इस दुनिया में कैसे जिए? तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा? देखो वर्जिनी, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मेरे बारे में मत पूछना। मैं एक बंद किताब हूं। मेरा दर्द, वो दुख तुम कभी नहीं समझ सकती। तुम्हारे पास कवच है, फिर भी तुम्हें दुख का एहसास हो रहा है। तुमने मुझे बिखरने से बचा लिया। अब मुझे एक मौका दो। नहीं वर्जिनी, नहीं। मेरा दिल कहीं और है। मैंने तुमसे तुम्हारा दिल कब मांगा?
देखो, आए से मेरी फॉर्मल इंक्वायरी का रिप्लाई आ गया है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उनके पास टैंगवे की कोई फाइल नहीं है। शायद हमारे पास सारी फाइल्स को एक्सेस करने का क्लियरेंस नहीं है जेसन। कम ऑन, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि पीछे ने मॉन्ट्रियल पुलिस के डायरेक्टर ने हमें ये केस सौंपते वक्त पावर नहीं दी होगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। शक है, लेकिन तुम सही हो। हमें ब्लूज ब्रदर्स का मुंह खुलवाना होगा। गुड लक। क्यों ना उनके जाल में उन्हीं को फंसा दे। वाकई? लेकिन कैसे? उनकी तरह धोखेबाजी करके? हाँ, दूसरा रास्ता ही नहीं है। अगर उनमें से एक भी मुंह खोलता है तो हमारा काम बन जाएगा। ये तुम कह रहे हो? ठीक है, मैं संभाल लूंगी। तुम तो खुश लग रही हो। हाँ, बहुत। तुम ठीक हो ना अब्जा? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर कल रात मैं तुम्हारे घर आई थी तुमसे मिलने, लेकिन तुम किसी के साथ थे इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। पर जब वक्त मिले तो मेरे पास आना, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। विक्टर, चल, उनका कॉल था, वो प्रॉब्लम में है। चलो। वाकई? ठीक है, मैं देखता हूँ। डिक्की लॉक्ड है? हाँ, लॉक्ड है। एक मिनट, जल्दी से। देखो। हिलना मत। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है विक्टर। सीधे रहो। अब ठीक हो ना? थैंक्स। लगता है उनका मूड अच्छा था, वरना डिक्की में मेरी लाश मिलती। तुम्हें कुछ पता चला? हाँ भी ना भी। तो एकदम शुरू से शुरू करो। आज सुबह मैंने डैड को कॉल किया। वो रिटायर्ड है लेकिन अभी भी मेरे कांटेक्ट में है। उन्होंने कहा टैंगवे ने माफिया को जानकारी बेची तो थी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं थी। माफिया बॉस से उसकी बात कभी नहीं हुई थी। और तुम्हारा गॉडफादर करोनिया, उसने तुम्हें क्या कहा? उसने मेरा स्वागत किया, मेरे डैड के बारे में पूछा, शांति से बात सुनी, लेकिन कुछ कहा नहीं उसने। लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई कि टैंगवे के साथ जो भी कुछ हुआ उसमें माफिया का हाथ नहीं था। उसने कहा कि ये मार्शियो है, जिसका मतलब है कि पूरी, मतलब एकदम बकवास। और फिर उसने अपने बंदे से कहा कि इसे अपनी कार तक छोड़ कर आओ, और नतीजा तुम्हारे सामने है। कोई बात नहीं, अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दरअसल वो ये जानता है कि ये मेरा अपना दिमाग नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये जो वार्निंग है वो मेरे बजाय तुम दोनों के लिए है। शुक्रिया जियाक। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए ना। और अब मैं इस कैंपिंग ट्रिप को लेकर और भी एक्साइटेड हूँ। ये क्या है? फातिमा, इसका क्या मतलब है? मुझे क्या पता। जरूर कोरोनिया ने यहाँ रखी होगी। मुझे नहीं लगता। उसे अगर कुछ कहना होता तो मेरे मुंह पे बोल देता। मैं डिक्की में था तब मैंने आवाजें सुनी थी। कोई कार के पास आया था। मैंने उन्हें मेरी मदद करने को कहा, लेकिन वो लोग चले गए। फातिमा, अब ये क्या है? वहां टेबल पर बॉक्स रखा है, तैयार हो जाओ। लेकिन इसमें पैंटीज नहीं है। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं।
जैकब ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुम उस पर शक कर रहे हो? भरोसा नहीं हो रहा है कि उसने हमें पूरी बात बताई होगी। विक्टर, मैंने बहुत सोचा विक्टर। मुझे वो रिकॉर्डिंग फोरेंसिक टेस्ट के लिए देनी पड़ी। मैं अंजाम भुगतने के लिए तैयार हूं पॉल। बदकिस्मती से वो डिवाइस बहुत ही नमी वाली जगह पर रखा था। लगता नहीं वो कंटेंट रिकवर हो पाएंगे। अब बस दुआ करो कि उसकी कॉपी किसी ने ना बनाई हो। थैंक्स पॉल। हाँ, रहने दो, थैंक्स मत कहो। बस मुझे पछताने पर मजबूर मत करना। अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं। ऐसे वादे मत करो जो निभा नहीं सकते, ओके? अगली बार मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं 1 महीने की छुट्टी पर जा रहा हूं। मेरी बीवी की तबीयत सुधर रही है। शायद उसे दुनिया घुमाने का ये आखिरी मौका हो। क्रूज पे जा रहे हो? हाँ, सही समझा तुमने। इसका मतलब यह है कि यहां तुम्हारी साइड लेने वाला कोई नहीं होगा। अब तुम जो गलतियां करोगे उसका अंजाम तुम्हें अकेले भुगतना पड़ेगा। अगर तुम प्रॉब्लम में फंसे तो तुम्हारा फैसला सिर्फ पीछे करेगा, क्योंकि मैं यहां नहीं हूं। कैसा आदमी है वो? 2 बार मिला मैं उससे, लेकिन बिल्कुल नहीं समझ पाया उसके बारे में कुछ भी। हाँ, क्योंकि वो हवा के साथ अपना रुख बदलता है। इन जनरल उसे अपनी पोजीशन बचाने में इंटरेस्ट है। लेकिन वो ईमानदार है और अच्छा पॉलिटिशियन है। उस पर नजर रखना। अगर उसे कोई समझ सकता है तो वो तुम ही हो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा विक्टर। बस ये याद रखना, इससे आगे तुम्हें बचाने के लिए अब कोई नहीं होगा। हाँ, थैंक यू। जल्दी मिलते हैं। देखो नाजा, तुम्हें ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी हो गई है। वैसे भी हम 2 हफ्तों से साथ नहीं है विक्टर। कोई बात नहीं। लुइस, जो लीड मिली है इन्हें बता दो। क्या ये वाला वाकई कमीना है? ये जोदोइन, तुम्हारा ब्लू ब्रदर? तुम्हारी सोच से भी बढ़कर। जेसिंथ, इसके मेल में तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रही है और इसके कोर्ट रिकॉर्ड्स भी बिल्कुल क्लियर लगते हैं। लेकिन तुम कहो तो हम उसके फेसबुक अकाउंट से कुछ पोस्ट कर सकते हैं या उसकी बीवी और माँ को न्यूड्स भेज सकते हैं। 10 मिनट पहले तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता था और अब उसका फेसबुक हैक कर लिया। मानना पड़ेगा। नहीं, उसे शक हो जाए ऐसी कोई हरकत हम नहीं कर सकते। मैं उसके क्रेडिट कार्ड बिल्स चेक कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। हाँ, अच्छा, एक और नाम लिख लो, फ्रांसुआ लाशाइन। ओके। इसका एड्रेस है 3366 रूई वैलेंस। इसके पास जरूर कुछ मिल जाएगा जिससे हम इसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। मुझे जाना है, मेरा पार्टनर आ गया है। मैं तुम्हें टेक्स्ट करूँ क्या? नहीं, तुम काम कर लो, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। मैं अक्सर यहाँ आती रहती हूँ, साथ कॉफी पी लेंगे। ओके ओके, बाय। चाओ।
नादिया को याद आया कि अगस्त 2015 में पॉलिंस्की नाम की एक बूढ़ी लैंडलेडी मुसीबत में फंस गई थी क्योंकि उसके टेनेंट ने बेसमेंट में हाइड्रोपोनिक पॉट जैसा कुछ पौधा लगाया था जिससे इंडोर हीटिंग बढ़ गई थी। मुझे लगता है उसका लाइट बिल बहुत आया होगा। एग्जैक्टली, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। इनफैक्ट पड़ोसियों का कहना है कि उस टेनेंट की गैर मौजूदगी में वो अक्सर अपने अपार्टमेंट में आती भी थी। ओके, मतलब वो उसके साथ मिल गई। पुलिस वाले का भी यही दावा था, लेकिन इससे पहले कि उस पर केस फाइल होती, टैंगवे ने टांग अड़ा दी। उसने कहा उस लेडी का रिकॉर्ड क्लीन है, वो काफी सोशल वर्क करती है, उसकी उम्र हो गई है। ओह, टैंगवे कितना दरिया दिल था। उस वक्त तो सबको यही लगा। पुलिस ने चार्जेस नहीं लगाए और वो लैंडलेडी बच के निकल गई। फिर क्या हुआ? हमारी नादिया इस मामले के तह तक गई और फिर उसे पता चला कि ये मिस पॉलिंस्की एक रेड ब्लड सपोर्टर की माँ है, वलेरी मारदेव की। वाओ, ओके। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को पसंद करने लगी हूँ। तो अब क्या? तो तुम्हें क्या लगता है हमें इस मामले की तह तक जाना चाहिए? हाँ, लुइस मारदेव को ढूंढने जा रहा है और हम उसकी माँ से मिलने जा रहे हैं। हो सकता है उस वक्त किसी की आंख चमकी होगी कि टैंगवे रेड ब्लड के दोस्तों की मदद कर रहा है और इसीलिए आईए ने उसकी इंक्वायरी शुरू की। हाँ, हाँ ठीक है, तो फिर फ्री होके कॉल करना मुझे, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूँ। कॉल करना मत भूलना, ठीक है? याद से कॉल करना। हाँ परफेक्ट, ठीक है, मिलते हैं। हाँ नहीं मैं निकल ही रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही हैं, दे दूंगा। ठीक है, चिल्लाऊँ। मैं बाथरूम जा सकती हूँ? अर्जेंट है। हाँ, जा सकती हो। वो अंदर है। अंदर क्या कर रही हो तुम? मरियम, चलो जल्दी करो, गेस्ट यहां आते ही होंगे। मम्मा जल्दी चलिए, वेलेरी कभी तुम्हारे गेम्स मिस नहीं करता। मैच शुरू होने वाली है। अजीब बात है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो फोन ही नहीं उठा रहे। जाओ अपना किट ले आओ, चलते हैं। मिस ओल्गा पॉलिंस्की, विक्टर ले मुझे जा। जानना है कि वो ठीक है। कौन? वेलेरी। मम्मा रुको बेटा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? कुछ सवाल पूछने हैं आज हमें। मैं बिजी हूँ, आप किसी और दिन आना। कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पर।
ये ऑपरेशन लोकल एनेस्थेटिक देकर किया जाएगा, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस केस में पेशेंट को रिस्ट्रेन किया जाएगा, लेकिन वह फिर भी होश में होगी। हम उसे माइल्ड सेडेटिव देंगे, फिर हम फटे हुए हाइमन के टुकड़े इकट्ठा करेंगे, फिर दोनों तरफ हल्का सा कट देंगे और फिर उसके बाद घुलने वाले धागे के साथ उन्हें जोड़ देंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम म्यूकस मेम्ब्रेन का मांस जोड़ देंगे। 3 हफ्तों के बाद टांकों के घाव पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और सबसे जानकार मर्दों को भी सर्जरी का पता नहीं चलेगा। That's it. आज के बाद मरियम, तुम रानी बनोगी। तुम्हारी सुहागरात यादगार होगी। गुड बाय। किसका इंतजार कर रहे हैं हम? पता तो नहीं, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हम खामखा इसे अपने बेटे को कॉल करके उसकी लव स्टोरी बनाने का मौका दे रहे हैं। तुम्हारा बैग? चलो चले। वो देखो, पीछे से निकल रहे हैं वो लोग। तुम कार से उनका पीछा करना, मैं जाकर देखता हूँ। रुको। केबल्स, एयर कंडीशनिंग, यहाँ जरूर कोई कंप्यूटर सर्वर होगा। तो अब कहाँ चला गया? कोई चुरा ले गया क्या? इसे पहचाना? वैलेरी, मेरे बच्चे! वैलेरी! मेरे बच्चे! छोड़ दो मुझे। क्या हो गया? बुरी खबर है, डुवेलियर कहाँ है? एक इंसान है जो शहर से दूर गांव में रहता है, आउटॉइस में रिपॉन के करीब। उसका नाम है मिस्टर लैरी वेयर। मिस्टर लैरी वेयर कायोटीज की शिकार करते हैं
वो कायोटी को जिंदा पकड़ते हैं, वहां उनकी बहुत सारी जमीन और बिल्डिंग्स हैं। उसके पास कुत्ते हैं, पोनीज भी हैं। जब तक तुम एक अच्छी लड़की की तरह बात मानोगी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर पुरानी मरियम लौट आई, अगर वो अपने मालिक के सामने रोई, तो मरियम को मिस्टर लैरी वेयर के पास भेजा जाएगा, उनके फार्म पर कायोटीज के साथ। हेलो जेसन। बोलो। हाँ, विक्टर का कॉल आया? वो तो तुम्हारे साथ था ना? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम कहाँ हो जेसिंथ? इस वक्त मैं मिल स्ट्रीट पर हूँ। जल्दी से बैकअप भेजो, ओके?